5 सदी की सबसे उत्कृष्टतम घटनाओं में से एक थी, उत्तम घटनाओं में से एक थी। और आज उसी प्रकार के कार्यक्रम को एक नई कड़ी के रूप में अयोध्या धाम के साथ जोड़ा जा रहा है। भारत आत्मा सदैव अशोक जी की स्मृति को और भी जीवंत बनाए रखने के लिए वेद पुरस्कार का एक कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ है। मैं सबसे पहले जूरी के सदस्यों को, उत्कृष्टतम विद्यार्थी को, उत्कृष्टतम शिक्षक को और उत्कृष्टतम संस्था को इस पुरस्कार प्राप्त होने पर प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी की ओर से, पूज्य संतों की ओर से हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और अयोध्या धाम में भी सदैव अशोक जी की कर्म साधना की स्थली में दिया जा रहा है। इससे उत्तम दूसरा स्थान हो ही नहीं सकता इस पुरस्कार को। अयोध्या वासियों के लिए आज बड़ा ही गौरव का पल रहा, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने पूरे दल बल के साथ अयोध्या हाजिर हुए। इनका काफिला 10:45 पर रामकथा पार्क पहुंचा। रामकथा पार्क के हेलीपैड पर उतरने के बाद सबसे पहले वह रामनाथ स्वामी मंदिर में पहुंचे, जहां पर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाग लिया, कुंभाभिषेक किया और वहां पर तमिलनाडु से आए हुए हजारों भक्तों का स्वागत अभिनंदन किया, उनको संबोधित किया। दरअसल आज रामेश्वरम में दक्षिण भारतीय शैली का जो मंदिर स्थापित है, उसी शैली को ध्यान में रखते हुए रामनाथ स्वामी मंदिर की स्थापना की गई है, जिसका ध्वजा पताका फहराने का काम और कुंभाभिषेक करने का काम उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। वहां से उनका काफिला निकलने के तुरंत बाद 12 बजे अयोध्या के कारसेवकपुरम पहुंच गया। कारसेवकपुरम में आज एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसे कहते हैं भारत आत्मा पुरस्कार अशोक जी सिंघल वेद पुरस्कार। यह इस पुरस्कार का पूरा नाम है और इस पुरस्कार की यह 8वीं श्रृंखला थी। इससे पहले की 7 श्रृंखलाएं पुरस्कार देने का कार्यक्रम देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित किया गया था और यह 8वां कार्यक्रम रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद अयोध्या के कारसेवकपुरम में आयोजित किया गया। इस पुरस्कार को 3 कैटेगरी में वितरित किया गया, जिसमें सबसे पहले उत्कृष्ट विद्यार्थी, उत्कृष्ट अध्यापक और उत्कृष्ट विद्यालय, 3 कैटेगरियों में पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसमें उत्कृष्ट विद्यार्थी को जो विजेता रहा उसे 3 लाख की पुरस्कार राशि और प्रशस्ति पत्र दिया गया। इसके साथ ही जो उत्कृष्ट प्राध्यापक विजेता रहा है उसे प्रशस्ति पत्र के साथ 5 लाख की पुरस्कार राशि दी गई। इसके साथ ही जो उत्कृष्ट विद्यालय विजेता रहा है उसे 7 लाख की पुरस्कार राशि और प्रशस्ति पत्र दिया गया। इसमें हम आपको बताते चले कि उत्कृष्ट विद्यार्थी की कैटेगरी में जो वेद विद्यार्थी हैं वो कार्तिकेय शर्म घन पाठी को मिला है, इनको यह पुरस्कार दिया गया है। और इसके साथ ही जो उत्कृष्ट वेद अध्यापक के रूप में है उनका नाम है श्री कुलपति आर चंद्रमौली श्रोती, इनको यह पुरस्कार दिया गया है, जिनमें इन्हें 5 लाख की पुरस्कार राशि दी गई है। और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात रही है, जो उत्कृष्ट वेद विद्यालय का पुरस्कार मिला है वह आचार्य गोपाल चंद्र मिश्र वैदिक उन्नयन संस्थान काशी यानी वाराणसी के इस संस्कृत विद्यालय को सीएम योगी के द्वारा कारसेवकपुरम अयोध्या में दिया गया है। इस दौरान अयोध्या के हजारों की संख्या में साधु संत महात्मा साक्षी बने। अयोध्या के तमाम विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, रामचंद्र यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह, पूर्व सांसद लल्लू सिंह के साथ तमाम प्रकार के जो अयोध्या के जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता को देखते हैं, जो उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वह इस कार्यक्रम के साक्षी बने और यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक कारसेवकपुरम में संपन्न हो गया है। इस वक्त हम उसी परिसर से प्रांगण से तिलक पत्रिका पर जुड़े हुए हैं और आपको बता रहे हैं कि कितने भव्य रूप से इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया और इन कैटेगरी के पुरस्कारों को दिया गया।
और आपको बताते चलें कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी जो कार्यक्रम में मौजूद थे, उन्होंने यह भी घोषणा कर दी है कि 8वीं श्रृंखला का पुरस्कार जो अयोध्या में दिया गया है, अब यह अनवरत अयोध्या में ही दिया जाएगा। अब दिल्ली में अशोक सिंघल भारत आत्मा पुरस्कार को वितरित करने का कार्य नहीं होगा, वह अब अयोध्या से ही देश के तमाम विद्यार्थी जो कैटेगरीज हैं उनमें वह वितरित किया जाएगा। तिलक पत्रिका के लिए मैं देवेश पांडे, अयोध्या।